और नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले खबर ग्वालियर से। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कमीशन 2023 ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़े पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। ग्वालियर चंबल संभाग के पदाधिकारियों की बैठक है। जिला अध्यक्ष और प्रभारी इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ये बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा भी शामिल हो रहे हैं। और अब बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडे चले, तब भी नहीं रुका। फिर और विवाद बढ़ा, हवाई फायरिंग की नौबत आ गई। पूरा विवाद हुआ था गाय बांधने को लेकर। गोला का मंदिर थाना इलाके में एफआईआर दर्ज हुई है। और खबर रतलाम से, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई का मामला सामने आया है। नाराज मरीज के परिजनों ने डॉक्टर को पीट दिया और इसके बाद इस पिटाई से, इस पूरे घटनाक्रम से नाराज डॉक्टर और जो नर्सेज हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये डॉक्टर विपिन कुमार चिकित्सा से संबंधित धारा भी लगी है। लग गया उसका सर एक बात और है सर, ये है ना, ये देखिए, ये डॉक्टर विपिन कुमार चिकित्सा से संबंधित धारा भी लगी है। लग गया उसका सर एक बात और है सर। इधर उज्जैन में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवती के घर पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ पथराव ही नहीं किया, बल्कि घर में घुसकर मारपीट तक की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है, रिकॉर्ड हुई है। कई लोग युवती के घर पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। चिमनगंज मंडी पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिवपुरी के पोहरी में अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देर रात आग लग गई। सूचना के बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, दमकलें पहुंची और इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। अस्पताल में भर्ती मरीज और स्टाफ ने जैसे ही अस्पताल से धुआं उठता देखा, किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी।
और अब खबर पेंड्रा से है, जहां एक बेकाबू कार बिजली के खंभे से जा टकराई। खंभे को तोड़ते हुए ये कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जो कार का ड्राइवर है उसे मामूली चोट आई है। पेंड्रा मुख्य मार्ग के सेखवा की ये पूरी घटना है। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। अस्पताल का प्रशासन मॉनिटरिंग करेगा। 2 IAS अधिकारी, अपर कलेक्टर और SDM की एक टीम बनी है। हर हफ्ते एक अधिकारी अस्पताल की निगरानी करेगा। सरगुजा कलेक्टर को आदेश दिए गए हैं। SNCU वार्ड में 4 बच्चों की मौत के बाद यह फैसला लिया गया है। और अब खबर गरियाबंद से, जहां हाथियों के हमले से बुजुर्ग किसान की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको गरियाबंद से बता दें, हाथियों के हमले से बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के सरगांव खल्लारी की यह घटना है। मिंजाई कर रहे खेत में जो धान की रखवाली किसान करते हैं, वही रखवाली कर रहा था और उसी दौरान 32 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा था। हाथी के हमले में श्यामलाल मरकाम की मौत हुई है। मृतक के परिजनों को 25,000 की सहायता राशि का भी ऐलान किया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है और अलर्ट जारी किया गया है। इधर पेंड्रा में भी हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मरवाही के दानीकुंडी वन परिक्षेत्र में हाथियों के अलग अलग दल, यानी एक जो झुंड था वो अलग अलग दलों में बढ़ गया, अलग अलग टीम में बढ़ गया, ऐसे समझ लीजिए। इसके चलते खतरा बढ़ गया। दानीकुंडी धान खरीदी केंद्र की चिंता बढ़ गई है। आसपास के मार्गों में मुनादी कर अलर्ट जारी किया जा रहा है। वन विभाग का अमला लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है कि हाथियों से दूर रहें। बीजेपी नेता उमा भारती ने एक बार फिर शराब के विरोध में हल्ला बोल किया है। शहपुरा स्थित सरकारी स्कूल के पास खुली दुकान का उन्होंने विरोध किया, हंगामा किया। जिला प्रशासन से दुकान बंद कराने की मांग की। वहीं दुकान बंद न होने पर खुद धरना देने की चेतावनी दी गई है। मुझे पता लगा है कि CM साहब भी निर्देश दे गए थे इसको बंद करने का, लेकिन उनके निर्देशों का भी पालन नहीं हुआ। मैं आज चेतावनी देके जा रही हूँ, ये शराब की दुकान सारे नियमों का उल्लंघन कर रही है। स्कूल भी है, तिरंगा ध्वज भी है। तिरंगा ध्वज 100 मीटर के दायरे में है और स्कूल 50 मीटर के भी दायरे से कम है। ये दुकान बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं स्वयं सारे काम छोड़ के यहाँ आ जाऊँगी और एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बात मैं खुलेआम बोलूँ और ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्य शासन के पास में भी पहुँचनी चाहिए कि उनके भी आदेशों का उल्लंघन होता है, वो दुकानें शराब की चलती हैं। और सहयोगी विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, एक बार फिर चेतावनी, हालांकि इस बार डिंडौरी पहुंचकर उन्होंने चेतावनी दी है, क्या असर इसका? मुख्यमंत्री उमा भारती शराब के अवैध विक्रय और शराब बिक्री को लेकर रही है, प्रदेश सरकार जो सवाल उठाते रही है। आज
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जो है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साफ आवाज हमें सहयोगी की आ नहीं रही है विजय की, और लगातार ये जो घटनाक्रम है, दरअसल उमा भारती जानती हैं कि कैसे सुर्खियां बटोरी जाती हैं। इससे पहले तो एक दुकान में जाकर वो पत्थर भी चला चुकी हैं। शराबबंदी को लेकर बार बार वो मुखर होती हैं। लगता यूं है कि वो सवाल खड़े कर रही हैं, पर जब उनसे बात की जाती है तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं, सवाल कहाँ खड़े किए हैं अपनी सरकार पर। दरअसल वो तो ये बताना चाहती हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए। और ये भी अजब संयोग है या प्रयोग है कि अक्सर शराबबंदी का मसला चुनावों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। एक बार फिर सुनवाते हैं क्या कुछ उमा भारती ने कहा। लगा है कि सीएम साहब भी निर्देश दे गए थे इसको बंद करने का, लेकिन उनके निर्देशों का भी पालन नहीं हुआ। मैं आज चेतावनी देके जा रही हूँ, ये शराब की दुकान सारे नियमों का उल्लंघन कर रही है। स्कूल भी है, तिरंगा ध्वज भी है। तिरंगा ध्वज 100 मीटर के दायरे में है और स्कूल 50 मीटर के भी दायरे से कम है। ये दुकान बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं स्वयं सारे काम छोड़ के यहाँ आ जाऊँगा और एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बात मैं खुलेआम बोलूँ और ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्य शासन के पास में भी पहुँचनी चाहिए कि उनके भी आदेशों का उल्लंघन होता है, वह दुकानें शराब की चलती। और एक बार फिर कोशिश करेंगे विजय से चर्चा करने की। विजय, चेतावनी आ गई है, असर कुछ हुआ इसका? जी ललित, बिल्कुल। लगातार जो है प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराब के अवैध विक्रय और शराब दुकानों को लेकर जो है लगातार मुखरता से बोलती रही। और आज की जो बात की जाए तो शेखपुरा स्थित जो शराब दुकान है वहां पर वो पहुंची थी। ये शराब दुकान जो है स्कूल के ठीक बगल में करीब 30 मीटर की दूरी पर स्कूल की दूरी है और शराब दुकान लगा हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की जो आबकारी नीति है उस पर लेके सवाल खड़े किए हैं। अब देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन अब जो है पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। इसकी शिकायत भी नगर वासियों ने कई बार स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन से की थी, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के नाराजगी के बाद में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। वहीं जो है उन्होंने जो है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रायपुर से बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान मंडौस का छत्तीसगढ़ में असर दिखेगा। आज से मंडौस का असर दिख सकता है। प्रदेश में बादल छाने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बस्तर में हल्की बारिश भी हो सकती है। मंडौस की बात कर ली जाए, आज दक्षिण आंध्र प्रदेश के पास पुडुचेरी, श्रीहरिकोटा, मछलीपट्टनम इसके पहुंचने की बात कही जा रही है। तूफान के आने की वजह से ठंडी हवाओं की रफ्तार और आमद दोनों बढ़ गई हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रदेश में ठिठुरन बढ़ेगी। भोपाल नगर निगम के 2000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं। 12 दिसंबर से कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों ने ये चेतावनी जारी की है। नियमितीकरण की मांग है, वेतन बढ़ोतरी की मांग है। ऐसी 6 मांगे हैं जिन्हें लेकर कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं।
उज्जैन में पार्षद पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। भाजपा पार्षद सुशील श्रीवास पर हमला हुआ जब वो एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। इस हमले में पार्षद के पेट में चाकू लगा है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और ये सारा विवाद शुरू हुआ गाड़ी पार्किंग को लेकर। इसके बाद यह हमला हुआ। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। अंतर्गत कृष्णा वाटिका जो कि खाकचौक के पास में है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि सुशील श्रीवास जी किसी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। वहाँ गाड़ी पार्किंग को लेके कतिपय लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनको चाकू से चोट पहुँचाई गई है। अभी वे सिविल हॉस्पिटल उज्जैन में इलाजरत है। हमने उनसे चर्चा भी की है। अब आरोपी गणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीहोर के बुदनी में सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं। विधानसभा स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 18 दिसंबर तक होगा। समापन के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर भी इसमें हिस्सा लेंगे। रहटी मैदान को क्रिकेट के लिए तैयार किया जा रहा है। 16 टीम मैच खेलेंगी। तैयारियों को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान लगातार बैठकें भी ले रहे हैं। केवल एक आदमी का भूतपूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष। युवा गृहस्थ जीवन वाले हो जाते हैं, जो युवा तो है लेकिन मैच्योर ज्यादा है। निश्चित ही बखूबी निभाएंगे और मैं इसी सिलसिले में हम पन्ना में पुलिस और वन विभाग की टीम ने 2 शिकारियों को पकड़ लिया है। तीसरे की तलाश जारी है। मामला तिलगवा में एक पेड़ से बाघ के लटकते शव के मिलने का है। बाघ के गले में क्लच वायर का फंदा था। शिकारियों के इसी फंदे से बाघ की मौत मानी जा रही है। खुद सीएम ने इस मामले में बेहद सख्ती बरती। डेप्यूटी रेंजर और बीट गार्ड इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद ली गई और उसके बाद शिकारियों की तलाश की गई। 2 शिकारी हत्थे चढ़ गए, तीसरा फरार है। बाद में डोकोस की सेंट दी गई, तो जो क्लच वायर था और जो खूंटी थी उसकी सेंट के आधार के ऊपर लीड लेते हुए ये डॉग है जो पास की जो गांव है विक्रमपुर, वहां पहुंचा और वहां पे एक कर्षक है श्री इंदल सिंह पिता नत्थू सिंह और दूसरा नेपाल सिंह पिता अर्जुन सिंह, वहां की भूमि पे जाके रुक गया और उन्होंने जो खूंटी का दूसरा टुकड़ा था उसके पास जाके इंडिकेट किया कि ये उसका दूसरा टुकड़ा है। तो उसके आधार पे जो वहां का जो कर्षक था ये नेपाल सिंह, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के लिए बुलाया गया। दूसरा व्यक्ति इंदल सिंह था, इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया। इंदल सिंह की पूछताछ के बाद में इसने एक तीसरे आरोपी का नाम बताया कि उसकी मिलीभगत से ये हुई है, तो उसकी पकड़ने की कार्रवाई अभी जिला प्रशासन और पुलिस की सहयोग से की जा रही है। देवास के हाट पिपलिया में विद्यालय के आसपास के अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान के दौरान नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। 3 दिन पहले नगर निगम की टीम ने दुकानदारों को यहां से बेजा कब्जा हटाने को लेकर चेतावनी दे दी थी। इसके बाद आज ये कार्रवाई की गई। देवगढ़ चौराहे और आसपास के इलाके में स्थायी अस्थायी हर तरह का अतिक्रमण हटाया गया। कोशिश किया जाता है कि आपके द्वारा किया गया अतिक्रमण कब्जा से लगाया गया है उसे तुरंत हटा। हेलो और अब बात तन्मय रेस्क्यू की करेंगे। आखिरी दौर में है तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन। सुरंग बनाने का काम अगले कुछ घंटे में पूरा हो सकता है, अगले 2 घंटे में पूरा हो सकता है। एम्बुलेंस के साथ साथ दल बल तैयार है। तन्मय के बाहर आते हुए इसे सबसे पहले एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाएगा। ट्रैफिक रोकने के लिए भी पॉइंट बना दिए गए हैं। वहां से लेकर अस्पताल तक सीधे एक व्यवस्था रहेगी तन्मय को ले जाने की। आखिरी दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन।
के मांडवी गांव में तकरीबन 50 फीट की गहराई पर बोरवेल में फंसे तन्मय के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार यहां पर प्रयास जारी है। लोगों की अब जो है चिंता भी बढ़ती जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। आज चौथा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। आप यहां देख सकते हैं तकरीबन 46 फीट पहले गड्ढा खोदा गया, उसके बाद एक टनल बनाने का काम एनडीआरएफ की टीम कर रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है लगभग 7 से 8 फीट जो है लंबी सुरंग बनाई जा चुकी है और अभी ये सुरंग बनाने का कार्य लगातार जारी है। इसमें कुछ समय लग सकता है। समस्याएं ये आ रही है कि जो हार्ड रॉक है यहाँ इतना ज़्यादा है कि सुरंग बनाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जो हैंड ड्रिलिंग मशीन्स हैं, जो लाइट हैंड ड्रिलिंग मशीन्स है, उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा तेज़ यहाँ ड्रिलिंग नहीं की जा सकती। उससे जो है बोरवेल में जरा सी भी अगर हलचल हुई तो उससे कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत एहतियात के साथ यहाँ पर धीरे धीरे जो है ड्रिलिंग की जा रही है और एनडीआरएफ की टीम जो है सुरंग बनाने का काम कर रही है। प्रशासन ने यहाँ पर पूरी जो मशीनरी है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी मुस्तैद रखी है। ग्रामीण यहाँ पर लगातार आवाजाही ग्रामीणों की है, उनकी भी एक चिंता है। लगातार दुआओं का दौर जारी है कि तन्मय जो है सुरक्षित हो अंदर। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं एम्बुलेंस तैनात की गई है जो पूरी तरह से इक्विप्ड है। उसके अंदर सारे उपकरण हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और ये इसलिए यहाँ पर तैनात की गई है कि जैसे ही तन्मय को बाहर लाया जाएगा उसे इसमें शिफ्ट किया जाएगा और जितनी भी उसे बचाने की कोशिशें हैं वो की जाएगी, क्योंकि अभी तक सभी इस उम्मीद में है कि कोई चमत्कार हो जाए, तन्मय पूरी तरह सुरक्षित हो। हालांकि यहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है वो उसमें थोड़ी सी देरी होने से ज़रूर चिंता बढ़ गई क्योंकि 65 घंटे हो चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के। लेकिन जो समस्याएं प्रमुख तौर पर थी, जैसे हार्ड रॉक की समस्या है, एनडीआरएफ की टीम जो है, एनडीआरएफ के जो प्रमुख है उन्होंने खुद इस बात की तारीफ की है कि इतना हार्ड रॉक होने के बावजूद 2 से ढाई दिन के अंदर 46 फीट का गड्ढा कर देना, उन्होंने पहले इस तरह का रेस्क्यू नहीं देखा क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क होता है कड़ी चट्टानों को तोड़कर वहां पर सुरंग बनाना, खाई बनाना। तो अब देखना यह है कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है क्योंकि आज चौथा दिन है और बहुत करीब है तन्मय के एनडीआरएफ की टीम। कुछ फीट की बस दूरी बची है और अगर ये सफलतापूर्वक हो जाता है कुछ घंटे में तो हो सकता है कि तन्मय आज के ही दिन जो है एनडीआरएफ उसे अपने एनडीआरएफ की टीम उसके पास तक पहुंच जाए और तन्मय को बाहर लाया जा सके। उम्मीद सभी ये कर रहे हैं कि तन्मय पूरी तरह सुरक्षित हो और एक बार फिर से वो अपने माँ बाप की गोद में खेल कूद सके। बैतूल से ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर छत्तीसगढ़ के लोग जल्द ही वंदे भारत ट्रेन का सफर कर सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन की पहली रैक बिलासपुर पहुंच चुकी है। स्पेशल लोको स्टाफ वंदे भारत की रैक को लेकर जोनल स्टेशन पहुंचे हैं। ट्रेन परिचालन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 11 दिसंबर को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। एसईसीआर के लिए ये बड़ा तोहफा है। अभी बिलासपुर से लेकर हमने नागपुर तक उसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर तक बढ़ा ली है। जी देखिए, ये भारतीय रेल का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये जो अब तक की जितनी भी गाड़ियाँ चली हैं वो तमाम गाड़ियों से ये बहुत अलग है, अलग है और ये सेमी एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड ट्रेन है। अभी फिलहाल 130 के जो स्पीड है उस पर चलने वाली है ये। और देश की छठी वंदे भारत ट्रेन चलने को तैयार है। नागपुर से बिलासपुर के बीच ये ट्रेन चलेगी। एसईसीआर के डीआरएम और अन्य अधिकारियों ने वंदे भारत का निरीक्षण किया। सुविधा और सुरक्षा को लेकर तकरीबन 850 कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। हालांकि नंबर और किराया अभी साफ नहीं हो पाया है। बैठकों के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।